नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए। गुरु महाराज एक तो अस्त हैं और दूसरे गुरु त्रस्त हो रहे हैं। अस्त और त्रस्त गुरु आपको क्या क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं भाई। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट पे जो गुरुदेव हैं वो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आपके बर्थ चार्ट पे गुरु सुख के स्वामी हैं। गुरु आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं। गुरु आपके व्यवसाय के कारकत्व को लेकर चलते हैं। गुरु आपकी माता हैं और आपके बच्चों की माता हैं। आप महिला हैं तो भी आपकी माता हैं और आपके पति हैं। ठीक है, हमारा वीडियो दोनों वर्गों के लिए है, किसी एक वर्ग के विशेष के लिए नहीं। गुरु का दसम भाव में प्रवेश करना बहुत सी चीज़ों को बचाएगा। पंचम दृष्टि धन भाव पे है। गुरु परिवार को एकत्रित रखने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम खुद परेशानी में होंगे, जब मैं खुद दुविधाओं में होऊंगा तो आपकी दुविधा कैसे दूर कर पाऊंगा। गुरु का आर्द्रा में प्रवेश करना आपके लिए एक नई परेशानी खड़ी कर सकता है। क्या, कब, कहाँ, कैसे? तो मित्रों, चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया कर लीजिए। हो सकता है कि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा लगे कि मैं आपको डरा रहा हूँ। नहीं, आपको डराने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। काम वो करना चाहिए जिसमें फ़ायदा हो। तो आपको डराया नहीं जा रहा है, आपको सचेत किया जा रहा है। ठीक है, अब आपका अपना मस्तिष्क बल है, बुद्धि बल है। अगर वहाँ से चीज़ें ठीक हो रही हैं तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, आपको लगेगा कि मैं आपको डरा रहा हूँ। चलिए, तो आर्द्रा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जिसमें कोई भी ग्रह राहु को छोड़ के अच्छा फल नहीं देता। राहु महाराज यहाँ अच्छा फल देते हैं। राहु के नेचर से जस्ट अपोजिट नेचर गुरु का है। राहु साठ कट मारता है, गुरु आराम से चलते हैं। राहु चीटिंग करता है, गुरु उदार है। गुरु सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये वाली भावना गुरु रखते हैं। राहु कहता है सेल्फ मेरे लिए, स्वार्थी बनाता है। तो इस नक्षत्र में गुरु महाराज का जो प्रवेश है वो 14 तारीख से 14 जून से 13 अगस्त तक, लगभग 60 दिन, 2 माह का जो समय होगा मित्र, वहाँ पे आपको सावधानी रखनी ही रखनी है। क्लियर सा बता रहा हूँ। आपको अगर खराब लग रहा है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। यात्रा आपकी मंगलमय हो, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता। मैं और जगह की तरह थंबनेल लगा के पैसा नहीं बरसाऊंगा। यहाँ पे आपको सावधान रहना है। कहाँ, कैसे, कितना, ये जान लीजिए। तो आर्द्रा नक्षत्र क्या है? आर्द्रा नक्षत्र प्रलंकारी भगवान शिव का निवास है। शिव का नहीं, रुद्र का निवास है। और वो भी कौन से? प्रलंकारी। तो भैया पावर हाउस में जाओगे तो तपन तो मिलेगी ना। इस समय रेत में जाओगे तो टेम्परेचर 50 तो मिलेगा ना। तो ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। भीषण गर्मी के बाद बादल गरजेंगे और बादल बरसेंगे, मतलब ताप आपको सहना पड़ेगा। उसके बाद आप मुस्कुराएंगे। हमारे लोकल भाषा में एक कवि हैं, उन्होंने लिखा कि तपन मृगशिरा जे सहाय ते अद्रा पलुहंत, मतलब आप मृगशिरा का ताप सह सकते हो तो आर्द्रा में आप चीज़ें ठीक करोगे। किंतु आर्द्रा, अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करते तो आर्द्रा कट करने का नक्षत्र है। ब्रह्मा जी का एक सिर यहीं पे काट दिया गया था। ब्रह्मा जी का सिर काट दिया गया था भाई। जाओ, ये भटकेंगे यदि आप तो आपको प्रॉब्लम होगी। यदि भटकेंगे नहीं, अगर आप सोने का हिरण ढूंढोगे ना तो राम से जुदा होना पड़ेगा। एक उम्र कटी रोते रोते तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं, तो कृपया अपना ध्यान अवश्य रखिएगा। और क्या होगा, क्योंकि ये चतुर्थ भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं। चतुर्थ मतलब माता, चतुर्थ मतलब सुख, और सप्तम भाव के कारकत्व को लेकर चलते हैं। सप्तम मतलब व्यापार। तो दोनों माताओं पे प्रॉब्लम आ रही है, दोनों माताओं की सेहत में परेशानी आ रही है, दोनों के बीच आपस में
जो तालमेल है ना उसमें कमी आ रही है। सुख का स्वामी आर्द्रा में जा रहा है। आर्द्रा है क्या? ऐसे आप जा रहे हैं, अचानक आपने गाड़ी खड़ी की, पता लगा दलदल में खड़ी हो गई। आप ब्रेक लगा रहे हैं, एक्सीलेटर अपने आप लग जा रहा है, उसको बोलते हैं आर्द्रा। एक्सीलेटर लगा रहे हैं, ब्रेक लग जा रहा है, मतलब दोनों परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं। ठीक है, यह राहु का नक्षत्र है। इसको शास्त्रकार कहते हैं अप्रिय है, अनिष्टप्रद है। इसलिए आपको सावधान होने की आवश्यकता अधिक मात्रा में है। अव्यवस्था, उत्पात, मतिभ्रम, अराजकता, आतंकवाद बढ़ेंगे, लेकिन इनकी समाप्ति भी होगी। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं। अभी विश्व में कई जगह गृह युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं। बातें रहते रहते अचानक बढ़ेंगी और फट जाएंगी। इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। तो कृपया अपना और अपनों का आप ध्यान रखिएगा। आर्द्रा वास्तव में परिवर्तन का नक्षत्र है, मंथन का नक्षत्र है। तो आपका मंथन भी होगा और जीवन में परिवर्तन भी होगा, दोनों चीजें होंगी। सुखद भविष्य भी आएगा, लेकिन सुखद भविष्य के पहले पहले आपको थोड़े परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी। सब नुकसान होगा क्या? नहीं। यह माया को जानने वाला नक्षत्र है, अतः लोगों के राज को आप जान पाएंगे। बहुत से अनसुलझे हुए तथ्य इस समय सुलझ जाएंगे। आंकड़े कंठस्थ करने का नक्षत्र है, तो आंकड़े कंठस्थ होंगे। रिश्ते तोड़ देने का नक्षत्र है, तोड़ के नवीन निर्माण करने का नक्षत्र, आप नवीन चीजों का निर्माण करेंगे। गुरु महाराज की जो स्थिति बन रही है वो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं। तो 14 जून से गुरु आर्द्रा में होंगे और यहाँ पे धनु नवांशा में होंगे। धनु नवांशा मतलब सुख का नवांशा। घर में माता और माता सदृश लोगों के साथ परेशानी, घर में थोड़ा तनाव, घर की चीजों में रुकावट। ये 28 जून को जाएंगे मकर नवांशा में। मकर का मतलब अपने पेट का ध्यान रखना, अपने उदर का ध्यान रखना और संतान का ध्यान रखना। संतान कुछ ऐसा ना कर दे कि आप बाद में फंसे हुए महसूस करें। 13 जुलाई जाएंगे कुंभ नवांशा में। कुंभ नवांशा मतलब शत्रु यहीं पे आपको पीड़ा देने की कोशिश करेंगे। शत्रु गुप्त रूप से आगे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। 28 जुलाई को ये जाएंगे मीन नवांशा में। मीन नवांशा आपके व्यापार का नवांशा है, जीवन साथी का नवांशा है। तो 28 जुलाई से लेके 28 जुलाई से 13 अगस्त तक फिर आपको अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना है। वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आजकल जीवन साथी वाला, जीवन संगनी वाला प्रकरण बहुत मुश्किल हुआ है, लोगों में भय व्याप्त है। मेरे पास ही कल एक कुंडली आई थी, उसमें एक ही प्रश्न था कि आचार्य जी कहीं सोनम तो नहीं बन जाएगी बहू। सीधा सा प्रश्न था। परिस्थितियाँ विपरीत हो रही हैं, आप लोग संभल जाइए, महिलाएं संभल जाएं। नहीं ऐसा ना हो कि लोग विवाह से इनकार कर दें। एक और न्यूज़ मेरे पास आई थी, मैं देखा कि एक बस्ती या कहीं का था, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसको जैसे पता चला कि मेरे जीवन संगनी का कहीं और अफेयर है, उसने शादी करा दी। बोले भैया जिंदा रहेंगे, ऐसा स्टेटमेंट था। जिंदा रहेंगे ना तो ठीक रहेंगे। उसने कहा जाओ मैं बच्चों को पाल लूँगा, लेकिन जिंदा तो रहूँगा। भय का वातावरण व्याप्त हो रहा है, संभालिए अपने आप। गुरु आर्द्रा में है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए गुरु को ठीक रखिए। गुरु मान सम्मान, गुरु व्यापार, सुख समृद्धि है भाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका जाप करिए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपको ठीक करना है नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। कन्या लगन है, एक पुखराज पहन के रखिए। गुरु को ठीक करके रखिए, कंठ में तिलक लगाइए। जीवन साथी और माता दोनों का ख्याल करिए। गुप्त नवरात्रि आ रही है, आदिशक्ति जगदम्बा के शरण में चले जाइए। दुर्गा के मंत्रों का जाप करिए, माता रानी कृपा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।